श्रीनगर के लिडवास जंगलों में रात के 3 बजे एक ऐसी गोली चली जिसने पाकिस्तान की सेना में मातम फैला दिया। एक तरफ था बॉर्डर पार का सबसे ट्रेंड कमांडो सुलेमान शाह और दूसरी तरफ मौत बनकर खड़े थे मेजर विक्रम सिंह। आज की कहानी उस सीक्रेट मिशन की जिसे दुनिया ऑपरेशन महादेव के नाम से जानती है। आखिर कैसे 26 बेगुनाहों के कसाई को उसके बिल में घुसकर मारा गया, चलिए जानते हैं। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 की। कश्मीर की बैसरन वैली में पर्यटक घूम रहे थे। नवविवाहित जोड़े हनीमून मना रहे थे कि तभी जंगल की तरफ से 3 आतंकवादी निकले। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी घातक राइफलें थीं। ये आतंकी लश्कर ए तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट के खूंखार भेड़िए थे जो सरहद पार पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मकसद लेकर आए थे, दहशत फैलाना और बेगुनाहों का खून बहाना। उनकी आंखों में वहशीपन था और चाल में मौत की आहट। उन्होंने आते ही सबको बंधक बना लिया। उसके बाद शुरू हुआ वो घिनौना खेल जिसने सबके दिल दहला दिए। उन्होंने एक एक करके सबसे उसका धर्म पूछा और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने बचने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने लोगों के हाथों पर बंधी कलाई और माथे पर लगा टीका देखकर शूट कर दिया। यहां तक कि कुछ लोगों की जांच की गई और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। अपना मकसद पूरा करने के बाद वे आतंकवादी उसी रास्ते से जंगल में वापस चले गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ खून बिखरा था, लोगों का सामान इधर उधर पड़ा था और हवा में एक भारी सन्नाटा था जो चीखों के बाद आता है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन घना जंगल और मुश्किल रास्तों का फायदा उठाकर आतंकी वहां से निकलने में कामयाब हो चुके थे। दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि इस बार सिर्फ निंदा नहीं होगी, बल्कि ऐसी कार्रवाई होगी जो दुश्मन की नस्लें याद रखेंगी। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा था। हाशिम मूसा कोई साधारण आतंकवादी नहीं था। वो पाकिस्तान आर्मी की एलीट SSG का पूर्व कमांडो था। उसे जंगल वॉरफेयर की खास ट्रेनिंग मिली हुई थी। 7 मई 2025 हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने अपना पहला जवाब दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने LOC के पार जाकर आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन इंडियन आर्मी जानती थी कि ये अब भी अंत नहीं है। बेसारन हमले के असली गुनहगार सुलेमान शाह और उसके 2 साथी अबू हमजा और यासिर अभी भी कश्मीर की धरती पर मौजूद थे। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और ठंड बढ़ गई थी। सेना जानती थी कि जंगल में कोई भी हलचल वहां रहने वाले चरवाहों यानी बकरा वालों से नहीं छिप सकती। जुलाई के दूसरे हफ्ते में एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल इंटरसेप्ट किया गया। लोकेशन आ रही थी श्रीनगर के पास दारा इलाके के ऊपर लिडवास के घने जंगलों में। ये इलाका लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचना आसान नहीं है। इस मिशन के लिए सबसे बेहतरीन जवानों को चुना गया। 4 पैरा SF के जाबाज कमांडोज। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। 27 जुलाई की रात आसमान में घने बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। मेजर विक्रम अपनी टीम को लीड कर रहे थे। चढ़ाई बहुत खड़ी थी। एक छोटी सी गलती और सैकड़ों फीट नीचे खाई। तभी अल्फा टीम के लीड स्काउट ने थर्मल इमेज में 3 हीट सिग्नेचर्स देखे। 2 आकृतियां लेटी हुई थीं, शायद सो रही थीं, और एक आकृति बैठी हुई थी जिसके हाथ में राइफल थी। ये पहरेदार था। मेजर विक्रम ने स्नाइपर को इशारा किया। स्नाइपर की राइफल से एक दबी हुई आवाज निकली और वो पहरेदार वहीं ढेर हो गया।
लेकिन उस गिरने की आवाज ने सुलेमान शाह और अब्बू हमजा को जगा दिया। अटैक, अटैक, सुलेमान चिल्लाया। अब एक सीधा मुकाबला था। सुलेमान शाह चट्टान के पीछे से रुक रुक कर फायर कर रहा था। वो पश्तो और उर्दू मिक्स भाषा में गालियां दे रहा था। मुकाबला भीषण होता जा रहा था। तभी भारतीय सेना की ब्रावो टीम, जो पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ी थी, वो एक्शन में आई। अबू हमजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं ढेर हो गया। अब बचा था सिर्फ एक, सुलेमान शाह। वो अकेला था, घिरा हुआ था, लेकिन वो फौज को ललकार रहा था। आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मेजर विक्रम ने यूबीजीएल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 2 धमाके एक साथ हुए, बूम बूम। धूल का गुबार शांत होने पर मेजर विक्रम खुद आगे बढ़े। वहां सुलेमान शाह मिट्टी और खून में सना हुआ पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें अब खौफ जम चुका था। रेडियो सेट पर गूंजा, टारगेट डाउन, सुलेमान शाह इज हिस्ट्री। उसके पास अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन, सैटेलाइट फोन और नक्शे मिले, जो पाकिस्तान की साजिश का पक्का सबूत थे। पहलगाम के शहीदों का हिसाब पूरा हो चुका था। भारत बदला नहीं लेता, भारत हिसाब रखता है। चाहे वक्त लगे, चाहे रास्ता लंबा हो, लेकिन जो निर्दोषों का खून बहाएगा, वो चैन से एक दिन भी नहीं सो पाएगा। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक संदेश था। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली मिलिट्री स्टोरीज पसंद हैं, तो आइका इनसाइट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।